हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। कल के ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि हमने जो है एक बाइक बुक करी हुई है, बुक करनी थी, तो वो हमने कल रात को इवनिंग में जो है वो बुक कर ली हुई थी। बाइक जो हमने बुक करी थी, मैं आपको बता दूं, वो हमने करी थी अमेज़ॉन से। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा, शायद से काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पता हो कि आप जो व्हीकल है, बाइक रहती है या कार रहती है, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं थ्रू अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट। और उसके फ़ायदे क्या रहते हैं कि आप अगर क्रेडिट कार्ड से बाइक को बुक करते हैं तो आपको काफ़ी सारे ना कैशबैक ऑफ़र्स मिलते हैं। तो कैशबैक ऑफ़र्स आपको 3000, 4000, 5000 ऐसे पड़ते हैं। हमको जो कैशबैक मिला हुआ है वो मिला था 3500 रुपीज़, वो भी बाइक के प्राइस पे। मतलब कि जो व्हीकल आपकी का प्राइस रहेगा उस पर आपको कैशबैक मिलेगा। इसके अलावा आपको डीलर के पास जाके जो है वो इंश्योरेंस, RTO एंड एसेसरीज जितना भी खर्चा रहता है वो सारा आपको अलग से पे करना होता है। जब भी आप कोई व्हीकल जो है वो बुक करते हैं तो आपको सबसे पहले देखना होता है कि आपके नियर बाय एरिया में जो है वो कोई डीलर अवेलेबल है भी कि नहीं। क्योंकि हम रहते हैं हीरानगर में, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में सांबा में, कठुआ में कोई भी डीलर जो है वो था ही नहीं, मतलब आ ही नहीं रहा था। तो जो डीलर मिला था वो हमें मिला था जम्मू में, जम्मू सिटी में। तो हमने एक NSF बजाज आया था, एक AM बजाज करके आया था, तो हमने AM बजाज से है जो वो बाइक बुक करी हुई है, कल कर ली थी। और आज हमें जो है अभी 24 आवर्स के अंदर ही कॉल आया कि आपकी जो नंबर प्लेट है वो भी आ चुकी है। जो ऑनलाइन फ़ीस रहती है ना RTO की, इंश्योरेंस की, वो मैंने उनको यहीं से व्हाट्सएप कर दिया हुआ था और गूगल पे वगैरह कर दिया। 24 घंटे के अंदर हमारी जो है बाइक वो आ भी गई, वो भी फुल नंबर प्लेट के साथ। हमारे घर से जम्मू सिटी जो है वो 60 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी मैं वही बाइक जो है वो रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ। हालांकि इस एसरी में शायद हमें वहाँ पे हेलमेट मिल जाए, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाली जो हेलमेट है वो लेके जा रहा हूँ। और मुझे जो ड्रॉप करने जा रहे हैं वो हैं ये महिला, इनका नाम है गुड़िया रानी। ये हमारी छोटी सी नन्ही सी बहना है। इनको हमने तैयार किया हुआ है ड्राइविंग में। इनको बाइक भी मैंने सिखाई है, स्कूटी भी मैंने सिखाई है, और अभी मैं जो इनको है वो XUV एंड थार के लिए भी ट्रेन कर रहा हूँ। तो बाकी सब तो ये सीख गए हुए हैं, बस थोड़ा सा ना इनको वो जो बाइटिंग पॉइंट रहता है वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कल इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवाई थी कि कल इन्होंने 7 से 8 बार जो है कार को वो बंद करा। लेकिन ठीक है, विद टाइम वो आ जाएगी, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ना गैप आ गया था, तो इनको परेशानी आ रही होगी। बट बाइक हमारी लड़की जो है बहुत ज़बरदस्त चलाती है, खिंचो खिंचो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इनको मैंने सिखाया हुआ है कि इंडिकेटर का यूज़ भी करना है। जब कभी भी ये लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो ये राइट का इंडिकेटर दे देते हैं, और राइट साइड पे जाते हैं तो लेफ़्ट का इंडिकेटर दे देते हैं। ऐसा करते हो? ऐसा नहीं करते, ये ऐसा नहीं करते हैं जी। तो जी दोस्तों, ये आ गया हमारा नेशनल हाईवे। यहाँ से वो सामने आ चुकी है हमारी बस, और ये हमारे मित्र प्यारे। तो इन्होंने हमें किया अभी ड्रॉप, और अभी मैं जा रहा हूँ हमारी बस में। सेफ़ राइड। ये कह रहे हैं कि मुझे ना जम्मू तक ले चलो, मैं वो वाली बाइक लेके आ जाऊँगी, आप ये वाली बाइक लेके आ जाना। लेकिन मैंने कहा कि न्यू बाइक है, तुम्हारा तो फिर रगड़े वगड़े जो है वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन न्यू बाइक को कुछ हो गया तो चलो मेरी बस आ गई, बाय। पहुंच गए हैं जी जम्मू सिटी में, और उतारा है हमें बस वाले ने कुछ ऐसे पॉइंट पे, बस स्टैंड से थोड़ा पीछे ही। यहाँ पे सामने लगा हुआ है नो पार्किंग का साइन बोर्ड, और यहीं पे जो है एक गाड़ी भी खड़ी है, सेंट्रो जिंग JK02AD 5604। आम बात है जी। मैं आपको बताया, अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी होंगी सिविक सेंस की, जहाँ पे नो पार्किंग का साइन होगा ना वहाँ पे, और कहीं चाहे व्हीकल कोई पार्क हो ना हो, लेकिन उस वाले पॉइंट पे व्हीकल जो है, बाइक या कार, कुछ ना कुछ पार्क ज़रूर रहता है। और ये यहाँ पे हमारे जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ से कुछ साइकिल लगाए गए हैं, लेकिन मतलब मैंने आज तक जब भी इनको देखा है तो वो यहीं पे देखे हुए हैं, मैंने कभी देखा ही नहीं कोई इनको यूज़ कर रहा है। और एक बार हमने जब ये नया प्रोजेक्ट आया था तब यूज़ किया था, तो 4 के टायर पंक्चर थे। अभी भी मैं देख रहा हूँ तो 1 2 3 4 5, ओके, एक के तो आगे वाला भी पीछे वाला भी, बुरी हालत है जी। ये बस पैसा आया हमारा टैक्स का, लगाया, और फिर एज इट इज़ ही है। कभी भी आके देख लेना, आपको साइकिल जो है वो यहीं पे खड़े हुए दिखेंगे। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे भी नो पार्किंग जोन है ना, और यहीं पे ऑटो तो ऑटो रहा, ये नो पार्किंग जोन, वो आगे नो पार्किंग जोन, फाइन रुपीज़ 500, और पुलिस की गाड़ी वहीं खड़ी है। मतलब कुछ नहीं, शब्द नहीं है, मैं निशब्द हूँ इस टाइम पे। पुलिस वालों की गाड़ी लगाने से क्या ट्रैफिक जैम नहीं होगा? ट्रैफिक जैम तो गाड़ी लगाने से होगा ना, वो चाहे इंसान की हो या कोई बैल गाड़ी हो, चाहे पुलिस वालों की हो, चाहे गवर्नर की हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की हो। गाड़ी तो गाड़ी होती है ना भाई।
नो पार्किंग में अगर कोई गाड़ी लगी हुई है और वो पुलिस वाले ने ही खड़ी कर दी हुई है अपनी ही, कि बाकी लोगों की गाड़ियाँ जो है वो नो पार्किंग में नहीं लगानी है, और खुद उसने खड़ी कर दी, तो वो भी तो गलती हुआ ना भाई। तो यहाँ कहाँ पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि घूमने आए हो? पढ़ाई कर रहा MM कॉलेज? नहीं, अच्छा, कांस्टेबल का पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हेड को तैयारी कर रहे हो आप? अरे हो जाएगा यार, अच्छी खासी आपकी फिजिक है, रनिंग वनिंग कर लेते हो, हाइट देखो कितनी ज़बरदस्त है आपकी। राह चलते ऐसे ही याराने दोस्ताने करते चलते हैं हम, और भाई से मैंने जो है अपने तीनों यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लिए, भाई देखा करेगा। एक और गाड़ी यहाँ पे आप देखिए, एक और गाड़ी, और वहीं पे एक और नो पार्किंग का साइन। खैर ये सब के लिए मैं आज जो है वो जम्मू में नहीं आया हूँ, क्योंकि जम्मू सीरीज़ जो है वो जब हम लोग करेंगे तब हमारे शहर के बारे में अच्छे खासे तरीके से आपको बताएंगे। बहुत कुछ है जम्मू सिटी के अंदर शेयर करने के लिए, ट्रैवल के पर्सपेक्टिव से भी और अच्छाइयाँ बुराइयाँ, क्योंकि हम तो सब कुछ दिखा देते हैं, क्या अच्छा क्या बुरा। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड, पहले यहाँ पे जो है वो नाइट में ग्लो करता था जम्मू स्मार्ट सिटी, लेकिन वो लोगों ने जो है तीसरे ही दिन उसको उतार दिया। सेल्फी पॉइंट था लेकिन वो ख़राब हो गया। अभी मुझे जो है यहाँ से रिहाड़ी की मेटाडोर पकड़नी है। थोड़ा ये वैसे वॉक करके भी मैं जा सकता हूँ, 2 किलोमीटर ही है, लेकिन मेटाडोर आ तो रही है, उसमें बैठ जाते हैं, डिलीवरी उठाते हैं। भाई साहब टाइम लग गया ऑलरेडी, 2.5-3 घंटे वेस्ट हो गए हैं। हाँ, 20 रुपये किराया लग गया दोस्तों यहाँ से, और 100 रुपये किराया लगा था जहाँ से हम लोग बैठे हुए थे जम्मू तक, तो 120 रुपया लगा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमने बाइक बुक करी हुई है ना, उसमें पेट्रोल की माइलेज इतनी ज़्यादा वाली है कि 90 रुपये में अगर मैं 90 रुपये का पेट्रोल डलवाता ना, E20 वाला ही सही, लेकिन मैं जो है वापस से जम्मू पहुंच जाता। मतलब उससे मेरे 60-65 किलोमीटर हो जाते, इतनी ज़्यादा माइलेज है उस बाइक की। मैंने आपको पहले ही बताया था कल वाले ब्लॉग में भी कि हम जो है इस बार कोई ज़्यादा हायर सीसी की सेगमेंट की जो है वो बाइक नहीं ले रहे हैं, हम ले रहे हैं एक लोअर सीसी की बाइक। और हमने वो जो ली हुई है वो ली हुई है 110 सीसी की बाइक बजाज से। बजाज शोरूम आ चुका है, मैं रिहाड़ी में पहुंच चुका हूं, बस रोड हमें जो है अभी के लिए वो क्रॉस करना है, और फिर आपको दिखाता हूं हमारी बाइक। ये आ गया जी दोस्तों एम बजाज रिहाड़ी का, और मुझे भैया ने बोला था कि 6 बजे तक आ जाना। मैं जो है 5 मिनट पहले, जस्ट 5 मिनट पहले पहुँचा हूँ, और बाइक आई गेस मेरी रेडी ही है। ये हमारे भाई हैं, इन दो में से दोस्तों हमारी जो है वो एक बाइक है, लेकिन अगर कठुआ नंबर की कोई बाइक है तो वो यहाँ पे यही खड़ी है, और यही वाली बाइक हमने बुक करवाई हुई है JK08R9564। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे लगे हमको हमारी बाइक की नंबर प्लेट आने में। आजकल इतना ज़्यादा क्विक हो गया है। हालांकि जो बाकी एरियाज़ रहते हैं ना, लाइक हरियाणा हो गया, बाहर वाली स्टेट्स होगी, वहाँ पे आपको टेम्परेरी नंबर वाला अभी भी हिसाब चल रहा है। बट JNK में आपको अगर आप कोई भी व्हीकल ले रहे हैं, चाहे कार ले रहे हैं, बाइक ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटी ले रहे हैं, विदाउट नंबर प्लेट आपकी जो बाइक रहेगी, कार रहेगी, वो डीलरशिप से, शोरूम से बाहर रोड पर जा ही नहीं सकती। ये यहाँ पर एक रूल है। तो दोस्तों ये हैं हमारे एम बजाज के विक्रम जी, जिन्होंने कि हमारे साथ सारी डीलिंग करी थी। मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन मैंने बाइक बुक करवाई, और ऑनलाइन ही सब RC के रिगार्डिंग, इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, बाकी जो कोई भी फॉर्मेलिटी थी बाइक के साथ मैं टच पे रहा, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, और सारा काम हो गया हुआ है। मुझे बस यहाँ पे आके अब बाइक रिसीव ही करनी है। साथ ही में भैया ने जो है मुझे 2-3 जो है साथ में एक्सेसरीज भी प्रोवाइड करवाई हुई। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले ये तो हो गए हमारे डॉक्यूमेंट्स, और साथ में जो है हमको ये बाइक का एक कवर मिला हुआ है। इसके साथ ही हमारे जो एक्सेसरीज़ में है वो बाइक की एक बहुत ही अच्छी वाली जो है वो हेलमेट मिली हुई है। हालांकि मेरे पास 7 से 8 हेलमेट्स हैं, बट ये वाली भी ठीक है, कभी ना कभी किसी के और काम आ जाएगी। अगर कोई एक्सेसरीज़ में चीज़ मिल रही है तो वो ले लेनी चाहिए ना। वैसे भी 700-800 की हेलमेट तो नॉर्मली आती है आजकल, अच्छी वाली। लव्ड इन 70 कंट्रीज़, ये हमारी बजाज की जो है, मेरी लाइफ में अभी तक मैंने 7th बजाज की व्हीकल जो है वो ऑन करी है। स्टार्ट करा था पल्सर 180 से, देन 4 जो है हमने 220 ली। अभी जो लास्ट टाइम हमने बाइक परचेज़ करी थी वो हमने डोमिनार 400 करी थी, और अब हम जो है एक बजाज CT 110X कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे अगर बजाज ने कभी कोई ADV बाइक बनाई, क्योंकि अभी तक जो है बजाज की कोई भी एडवेंचर जो सेगमेंट है उसमें बाइक नहीं बनाई हुई है, जिस दिन वो बना देगा उस दिन सबसे पहले जो है बजाज की बाइक मैं वो बुक करूँगा, क्योंकि इंडियन थोड़ा हम लोग प्रेफर करते हैं। तो डिलीवरी से पहले छोटी वाली की प्रोवाइड करवाने से पहले जो है वो एक बड़ी वाली की रहती है शोरूम के लिए। और अगर थोड़ी टाइम होता हमारे पास और फ्रेंड सर्कल भी हमारा आया होता, जैसे हमने लास्ट टाइम डोमिनार रिसीव करी थी, तो हम लोग थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करते।
बट ठीक है, अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया और नियर बाय में कोई फ्रेंड इस टाइम पे था भी नहीं और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। तो चाबियाँ हमें छोटी वाली भी मिल चुकी है, बाइक को लेके चलते हैं यहाँ से और इसकी फिर पूजना वगैरह भी करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि अंधेरा होने से पहले जो है हम लोग घर पहुँच पाएँ। मुझे भी वापस से 60 किलोमीटर फिर से जाना है और जितना किराया लगा है ना मुझे यहाँ तक आने में, इतने में पेट्रोल भी नहीं लगेगा, इससे कम में मैं जो है वो घर पहुँच जाऊँगा। ये खास बात है बजाज सिटी 110X की। हालांकि प्लेटिना भी है, लेकिन सिटी 110 की खास बात है कि ये ना थोड़ा सा मिनी ADB वाला लुक देती है, इसी वजह से मैंने ये वाली बाइक जो है वो ये परचेज़ करी है। पहले भी मैंने गुड़गांव में रखी हुई थी जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन समहाउ वो मैंने वहाँ पे सेल आउट कर दी हुई थी, तो वापस अब मैंने ले ली हुई है। बाकी इसकी मॉडिफिकेशन वगैरह करवानी है, इसको न्यू सीट कवर डलवाने हैं अपने हिसाब से, छोटी मोटा इसको काम वगैरह करवाते हैं, वो सब बाद में। अभी हमारी न्यू बाइक है, महादेव का लेके नाम, और इसको फिर यहाँ से निकलते हैं। चलिए दोस्तों, बाइक को किया जाए स्टार्ट। और बाइक में एक चीज़ जो और है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगी मुझे, वो लगे इसके टायर्स। यूरो ग्रिप के टायर्स आ रहे हैं फ्रंट में और रियर में, और टायर की आप ग्रिप देखिए, एकदम ऑफ रोड वाले ADB वाले टायर्स हैं। लेकिन इन गज़ब के टायर्स में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जो टायर आते हैं ना सिटी 110X में, वो ट्यूब वाले टायर्स आते हैं। हालांकि इनकी ग्रिप जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन ट्यूब टायर मेरे लिए, मेरी राइडिंग जिस हिसाब से मैं करता हूँ, इन टेरेन्स पे, जिन जगहों पे, जिन रोड्स पे मैं राइड करता हूँ ना, वहाँ पे ट्यूबलेस टायर ही सबसे ज़्यादा सही रहते हैं। क्योंकि ट्यूब वाले टायर अगर लिए और अगर पंक्चर हुआ तो बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, नहीं चला जाता। और हम लोग वैसे भी रिमोट एरियाज़ में, रिमोट प्लेसेस पे जो है वो राइड करते हैं, वो भी 100-100, 200-200 किलोमीटर। अभी मैं इसको अगर लद्दाख लेके गया तो सियाचिन बेस कैंप वाली तरफ भी जाना है, पैंगोंग वाली तरफ भी जाना है, हानले, उमलिंगला, मिगला, तुरतुक, थांग। जय हो माँ बावे वाली। जम्मू वाले इस पुल से गुजरें, किसी भी पुल से, और बाबे माता को माथा ना टेकें, हो नहीं सकता। बाइक हमारे की पूजा जो है वो हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो वहाँ पे हमारे हीरानगर में जसमेरगढ़ किला है, वहाँ पे माँ काली का एक मंदिर है, वहीं पे हम लोग हर बार जो है पूजना अर्चना करवाते हैं और वहीं पे इसका जो है हम लोग नामकरण भी करेंगे। बाकी बाइक बहुत सही है यार, पहले वाली से ना बहुत सारी चेंजेस इसमें करी हुई हैं। मैं आपको आने वाले दिनों में दूसरे वाला जो हमारा चैनल है द डोगरा राइडर, उस पर इस बाइक का डिटेल ब्लॉग अपलोड करूँगा और बताऊँगा कि क्या क्या चेंजेस आई हुई हैं। मतलब जो ग्रिप है ना, उसी में ऐसे हैवीपन महसूस हो रहा है। और सबसे ज़्यादा खास बात बताऊँ सिटी 110X की, पहले वाली जो सिटी 100 आती थी उनमें ये सब फीचर नहीं था। इवन जो मैंने 2024-25 में ली थी उस पर भी ये चीज़ नहीं थी। वो लाइफ सेविंग चीज़ है, मतलब आपको इतनी सारी जगहों पे वो काम आएगी ना, खासकर अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। वो बताऊँ क्या है, वो है दोस्तों यहाँ पे अब जो है सिटी 100 में चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है भाई। पहले नहीं आता था, पहले सिर्फ और सिर्फ सिटी 125X में एंड प्लेटिना 110 में आता था। लेकिन इस वाली सिटी 110 में जो है इन्होंने यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दे दिया हुआ है भाई साहब। बहुत बड़ी परेशानी जो है हमारी ख़त्म होगी। अभी आप देखिए ये हमने केबल निकाली, पावर बैंक की ज़रूरत ही नहीं है। जितना हम लोग राइड करते रहेंगे, जैसे जैसे राइड करते रहेंगे वैसे वैसे हम जो हैं वो हमारा कैमरा, हमारा मोबाइल, इवन हमारा पावर बैंक भी जो है वो चार्ज होता रहेगा। ये मुझे, मतलब मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। कैसे कनेक्ट होगा, ऐसे होगा, ऐसे इस वाली तरफ से होगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। बातों बातों में एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, भैया ने बोला था कि इसमें 1 लीटर पेट्रोल जो है वो आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, तो पेट्रोल डलवा लीजिएगा। लेकिन उन्होंने 1 लीटर बोला है तो थोड़ा बहुत कम ऊपर नीचे हो ही सकता है, कहीं धोखा ना मिल जाए। कितना चला दिया हमने, अरे वाह 12 किलोमीटर हमने बाइक 12 चला दी कि 1200 मीटर। कितना आया, मैं 1 2 3 4 5, हाँ भाई 12 किलोमीटर तो मैं आ भी गया। 13 किलोमीटर हो गया। ये देखिए इसका डिजिटल मीटर नहीं है, यहाँ पे ऐसे नंबरिंग होती है। वैसे इस वाले मीटर की एक ख़ास बात बताऊँ, इसको अगर आपने पीछे करना हो ना तो बस ऐसे ऐसे करके अंदर एक वो स्क्रू ड्राइवर डालना है, पीछे हो जाता है। ऐसे ही बता रहा हूँ, बस बताने के लिए बता रहा हूँ। आगे जाके कहीं पेट्रोल डलवाते हैं और टैंक करवाते हैं हमारी सिटी 100 का फुल। गन्ने का जूस डलवाना है जी, गन्ने का जूस E20। चलिए जी, पेट्रोल पंप आ गया, इंडिकेटर दे दिया और मीटर की लाइट भी हमने ऑन कर दी। अब सही लग रहा है क्या? यहाँ पेट्रोल है भी है कि नहीं? है। कितना डलवाएं? टैंक फुल करवा ले क्या? पूरा नहीं भरते हैं, हाफ टैंक करते हैं इसका। कितना टैंक कितने लीटर का है मुझे वो भी याद नहीं है। 12 नहीं, ऑनलाइन है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं। ऑनलाइन नहीं हो रही है तो मेरे पास 100 रुपये का डाल दो फिर आप।
100 रुपये में भाई साहब हम लोग घर पहुंच जाएंगे। सिटी 100 है ये, 70-75 की माइलेज देती है ये, 70-75 की। हालांकि अभी न्यू बाइक है तो अभी शायद से थोड़ी कम ही देगी, लेकिन मैं बहुत धीमा सा चलूँगा। मेरी फैमिली की भी जो टेंशन है वो कम हो जाएगी कि तेज़ चलता है। लीजिए 100 रुपये का पेट्रोल डलवाया दोस्तों। पहला फिलअप हमारी सिटी 100 में बहुत स्पेशल होता है, पहली बार है कि मैंने 100 का डलवाया। अरे अरे ठीक है भाई, ठीक है, तुम्हारे दिन हैं, हमारे भी थे, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। तो ये पहली बार है दोस्तों कि मैंने कोई न्यू बाइक की डिलीवरी ली हो और मैंने 100 रुपये का तेल डाला हो। भैया को मैंने बोला 101 का डाल दो, लेकिन मेरे पास 1 रुपया था ही नहीं, तो मैंने उनको बताया कि न्यू बाइक ली है तो 1 रुपया शगुन। उन्होंने हंसते हुए स्माइल करते हुए डाल दिया। अभी हमें जाना है दोस्तों पार वाली तरफ, गोरा स्वीट शॉप पे। ये जगह है ठंडी खुई और हमारी शाम की चाय का टाइम हो चुका है। एंड यहाँ पे मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा वाली टेस्टी चाय, मतलब अलग लेवल की चाय। ऐसी चाय आपको नॉर्मली हर जगह पे नहीं मिलेगी। और चाय के साथ जो है वो समोसे एंड साथ ही में जो है पनीर के पकोड़े, बस एक वो खाते हैं। गोरा डोगरी रसोई। और फिर निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं घर। माँ जो है हमारा वेट कर रहे होंगे तेल लेके। तेल चुआंदे नहीं साढ़ा, मोटरसाइकिल बढ़ नहीं देंगे हैं, कार नवी गड्डी कोई भी आते। $68 किलोमीटर की राइड रही है और मीटर पे हमारे जो है वो 68 किलोमीटर आ चुका है। और मैं हॉर्न बजा देता हूँ कि घर वाले आ जाएं। ओह मम्मी पहले ही आ गई है। माँ को पहले ही पता था कि बच्चा आ रहा है। लो जी लो, संतोषी माता हमारी, माते माते क्या आवाज़ है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि छोटी बाइक ला रहा है, बड़ी बाइक ला रहा है, साइकिल ला रहा है, स्कूटी ला रहा है।